वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, तय किया है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में अपने घरों और दुकानों की लाइट बंद रखें। ईद की नमाज में काली पट्टी लगाकर विरोध। विधानसभा में काले कपड़े पहनकर विरोध। और अब वक्फ कानून के खिलाफ बिजली गुलकर रात काली करने की तैयारी। जी हां, वक्फ कानून पर मुसलमानों के विरोध की अब एक और नई तैयारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों के नाम नया पैगाम जारी किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि 30 अप्रैल को देश भर के मुसलमान बत्ती गुल करेंगे। मुसलमान अपने घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों की लाइट ऑफ रखेंगे। 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक वक्फ बचाए अभियान चलेगा। अब चूंकि ये बिल पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है, तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम ये 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 2025 में 7 जुलाई तक जारी रहेगी। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन लगातार अपने तरीके से विरोध कर रहा है। वक्फ की राजनीति पर सबसे ज्यादा गर्मागर्मी बंगाल में दिख रही है, जहां चुनाव होने वाला है। कल कोलकाता में जमीयत उलेमा ने प्रदर्शन किया। अब उस प्रदर्शन पर बंगाल में नया विवाद हो रहा है और इस विवाद की वजह है केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार का ये बयान। पश्चिम बंगाल तो भारत के बाहर नहीं है। भारत का एक्ट है, वो सब पर लागू होता है, पूरे देश में लागू होता है और लागू होगा। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो बोला है तो किसी की संपत्ति में हाथ नहीं आएगा, तो ऐसे ही एक्ट ऐसा ही है। इस एक्ट के द्वारा मुसलमानों की किसी भी संपत्ति के ऊपर कोई हाथ नहीं डालने वाला है। ममता बनर्जी और उनके लोगों को गलत समझा रहे हैं। ममता बनर्जी चाह रही है, इसलिए वायलेंस हो रहे हैं। अगर हमारे हाथ में छोड़ दे, 15 मिनट में सारे वायलेंस खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी खुद वायलेंस करा रही है और वो चाहती है, इसलिए ये वायलेंस हो रही है। बंगाल में वक्फ को लेकर तनातनी का अध्याय अभी खत्म नहीं होने वाला है। बंगाल में मुसलमानों की बड़ी आबादी है और बंगाल की पूरी राजनीति मुसलमानों के पक्ष और विरोध के इर्द गिर्द ही घूमती रही है और अब इसमें वक्फ कानून के चलते तेज रफ्तार आ गई है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करती है और कांग्रेस की टूल किट है, उसने आह्वान किया है कि 30 तारीख को हम देश के मुसलमानों से कहेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट 2025 के खिलाफ आप अपने घर की बत्ती गुल कर लीजिए। तो उनकी बत्ती तो आप पहले ही गुल कर चुके थे। यह अमेंडमेंट आदरणीय मोदी सरकार इसलिए लेकर आई है कि उनके घर में उजाला हो और वो संपन्न हो। हमारे गरीब भाई बहन मुसलमान जो हैं वो इससे संपन्न हो, आच्छादित हो। उनका सारा के सारा आपने वक्फ की संपत्तियां छीन ली, आप ही लोगों के पास में है। इन्होंने उनको लूटने का काम किया है और वो भी कांग्रेस के इशारे पर या समाजवादी पार्टी के इशारे पर। ये उन्हीं लोगों के इशारे पर काम करने वाली संस्था है, क्योंकि इनके ज्यादातर धर्मगुरु उन्हीं के मंच पर दिखाई देते हैं। और आप ये आह्वान करेंगे 30 तारीख को कि आप लोग अपने घर की बत्ती गुल कर लीजिए। असल में अब इनकी बत्ती गुल होने वाली है। इनको हिसाब देना होगा 2025 का अमेंडमेंट जो आदरणीय मोदी सरकार लेकर आई है, वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान और कल्याण का बिल है। इसलिए अब वो उजाले में जाएंगे और ये सब के सब इनके घर की बत्ती गुल होने वाली है। ये अपने बत्ती के लिए इंतजाम कर रहे हैं, अब इनकी बत्ती जलने वाली नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कॉल है विरोध की वक्फ संशोधन बिल को लेकर, समाजवादी पार्टी समझती है कि बाबा साहब का देश में संविधान है। बाबा साहब के संविधान ने सभी को लोकतांत्रिक तरह से विरोध करने का अधिकार दिया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लोकतांत्रिक तरह से अगर अपना विरोध प्रदर्शन की कॉल कर रहा है तो किसी को भी उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि असहमति का अधिकार बाबा साहब का संविधान देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को देता है।